बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम दायरे से मुतल्लिक थ्योरम पर बहस करेंगे, उन्हें प्रूफ करेंगे। आप देख सकते हैं कि यूनिट नंबर 9 है दायरे के विथ, ठीक है, कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। थ्योरम शुरू करने से पहले हम कुछ बुनियादी तस्वुरात रिकॉल करते हैं। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं दायरा क्या होता है, ठीक है। दायरा क्या होता है कि दायरा एक ऐसे नुकात का सेट होता है जो एक मुअय्यन नुक्ते से बराबर फासले पर होते हैं। यानी अगर ये एक मुअय्यन नुक्ता है और इससे बहुत सारे इसके गिर्द नुकात हैं, वो इससे बराबर फासले पर हैं, तो इस किस्म की जो शक्ल बनेगी, ठीक है, उसे हम दायरा कहते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में कि एक मुअय्यन नुक्ते से एक बराबर फासले के साथ अगर एक पॉइंट, एक नुक्ता अपने फासले को इस नुक्ते से, इस मरकज़ से मेंटेन रखे, तो इससे जो कुछ बनेगा वो दायरा कहलाता है, ठीक है। दायरे जो मुअय्यन नुक्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं? दायरे का मरकज़ कहते हैं, जो दायरे का मरकज़ होता है। ये देखें आप कि एक दायरा है जिसका मरकज़ क्या है? ओ है। ये एक दायरा है जिसका मरकज़ ओ है। अब इसके अंदर देखें कि अगर फ़र्ज़ किया कि दायरे के मुहीत, ये जो बाउंड्री होती है, इसकी लेंथ, अगर इस बाउंड्री को यहाँ से वो करके हम इसे सीधा कर लें और इस लेंथ को ले लें, ठीक है, ये अगर इसके ऊपर तार लपेट कर उसे सीधा करके उसकी लेंथ लें, तो वो दायरे का मुहीत पैरामीटर कहलाता है। दायरे का मुहीत। अब दायरे के मुहीत का कोई सा हिस्सा होता है, दायरे के मुहीत का कोई सा हिस्सा, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट है, ये P और ये Q, तो ये जो कर्व की शक्ल में ये हिस्सा है, ये दायरे की कॉस कहलाती है, आर्क। दायरे की कॉस आर्क हम इसे कहते हैं, ठीक है। अब आर्क में आप देखें कि अगर इधर एक पॉइंट R हो, R, तो ये भी एक कॉस है, और आप देखें ये यहाँ से लंबा रूट जो है P से Q तक, जहाँ R एक पॉइंट आता है, तो ये भी एक रास्ता है P से Q तक जाने का। P से Q तक जाने का ये जो मुख्तसर रास्ता है, इसे हम कौसे सगीरा कहते हैं। कौसे सगीरा यानी माइनर आर्क, माइनर आर्क कहते हैं। और इसी तरह ये जो लंबा रास्ता है उसे हम कौसे कबीरा, कौसे कबीरा यानी मेजर आर्क कहते हैं। आर्क को अमूमन अगर ये पी क्यू है तो हम पी क्यू के ऊपर ऐसे कर्व डाल के लिखते हैं, तो ये आर्क की रिप्रेजेंटेशन है। और अगर मेजर आर्क को हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसे किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पी आर क्यू, ये मेजर आर्क को रिप्रेजेंट करेगी कि लंबा रास्ता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये जो हम देख रहे हैं, ये एक आर्क को जाहिर कर, और दूसरी आर्क ये माइनर आर्क और ये मेजर आर्क। जिस तरह देखें एक दायरे का एक मरकज़ होता है, ठीक है, ये दायरे का मरकज़ है। इसी तरह दायरे के मरकज़ से किसी भी नुक्ते का फासला, ठीक है, कोई भी नुक्ता हो, ये Q हो या P हो या जो भी हो, उसका फासला, सिर्फ फासला, ठीक है, यहाँ से मरकज़ है और ये एक पॉइंट है, सिर्फ आप डिस्टेंस को चेक कर लें क्या होगा, उसे हम रद्दास कहते हैं, ठीक है, रद्दास कहते हैं। और अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप एक कतई खत ड्रा कर दें
तो वो फिर रद्दासी कता कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओ क्यू, अगर हम एक रद्दासी कता वो करते हैं तो रद्दासी कता रेडियल सेगमेंट कहलाता है। तो ये जहन में रहे कि हम रद्दास और रद्दासी कते को आपस में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट ये है कि रद्दास जो है वो मरकज से दायरे के किसी भी नुक्ते का जो फासला है वो आपका रद्दास कहलाता है। और अगर उस मरकज से उस नुक्ते तक हम एक कतः खत बना दें तो वो रद्दासी कता रेडियल सेगमेंट होता है और रद्दास रेडियस होता है। इसी तरह दायरे के दो नुकात को, अगर ये P और Q है, इसको अगर कोई खत मिला दे, देखिए दायरे के कोई से दो नुकात को ये दायरे के कोई से दो नुकात को जो कि कुतर ना, ठीक है, जो कि मरकज से ना गुजरे, उसे हम क्या कहते हैं, या सादा सी डेफिनेशन है, दायरे के कोई से दो नुकात को मिलाने वाला खत उसका वितर कहलाता है, कॉर्ड। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए वितर, दायरे के वितर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसे हमें इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए। कोई से दो नुकात हो, पी आर हो, पी क्यू हो, ठीक है, क्यू आर हो, यहां से हम मिलाएं, यहां से एक लाइन लगाएं, ये सारे के सारे क्या है, वितर है। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट की तरफ आते हैं। वितर आपको पता चल गया कि दायरे को के दो नुकात को मिलाने वाला कतः खत, लाइन सेगमेंट, वो क्या कहलाता है, कॉर्ड, वितर। ठीक है, ये वितर देखिए, इस वितर को कॉर्ड कहा जाता है, जबकि अगर राइट ट्राइंगल में आप देखते हैं वो वितर, उससे भी हम वितर कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको हाइपोटेनस कहा जाता है, वो और ये डिफरेंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि दो नुकात, दायरे के कोई से दो नुकात को मिलाने वाला कतः खत। और इसी तरह अगर दायरे के मरकज से कोई वितर गुजर जाए, दायरे के मरकज से गुजरे, देखिए दो नुकात तो हैं, तो दो नुकात की डेफिनेशन पर तो पूरा उतर रहा है वितर की डेफिनेशन पर, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि ये मरकज से गुजरा है। किससे गुजरा है, मरकज से। तो दायरे के दो नुकात को मिलाने वाला ऐसा खत जो मरकज से गुजरे, या दायरे का ऐसा वितर जो मरकज से गुजरे, उसे हम क्या कहते हैं, कुतर कहते हैं, डायामीटर। ठीक है, कुतर, डायामीटर। तो स्टूडेंट ये कंसेप्ट थे कि दायरा क्या होता है, उसका मरकज क्या होता है, रद्दास क्या होता है, और कौस क्या होती है, कौस कबीरा और कौस सगीरा क्या होती है। ठीक है, मेजर आर्क, माइनर आर्क और मरकज, दायरे का मरकज, इसके बाद वितर, और वितर की फैमिली में क्या है, कुतर। ठीक है, वितर की तारीफ थी कि दो नुकात को मिलाने वाला कतः खत दायरे के, उसे हम वितर कहते हैं, और कुतर एक ऐसा वितर है जो मरकज से गुजरता है। ठीक है, हर वितर मरकज से नहीं गुजरता, देखिए ये मरकज से नहीं गुजरा, ये सिर्फ वितर है, जबकि ये मरकज से गुजर रहा है, तो इसको हमने अलग से नाम दिया है कि ये ऐसा वितर है जो मरकज से गुजरता है, और उसे हमने कहा कि फिर इसे हम कुतर कहते। रद्दास आपको पता है मरकज से किसी भी नुक्ते का फासला, यहाँ कोई ले लें, ये फासला, क्योंकि आपको पता है कि इस मरकज से दायरे के तमाम नुकात का फासला बराबर है। ठीक है, जिस नुक्ते का भी लें तो वह रद्दास है। अगर हम एक कतः खत ड्रा कर दें उन दोनों पॉइंट का, तो वो क्या कहलाता है, रद्दासी कतः रेडियल सेगमेंट। अब हम दायरे के वितर हैं, इसके थ्योरम्स की तरफ आते हैं। मसला 9.1 है आपकी टेक्स्ट बुक का, 3 गैर हम खत नुकात से एक और सिर्फ एक दायरा गुजर सकता है। ठीक है, तो मसले के लिए आप देख सकते हैं कि एक बयान होता है,
जो मसले की स्टेटमेंट है, ठीक है। उस स्टेटमेंट के बाद आपको इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी गई होती है जिसे हम मालूम कहते हैं, और एक मतलूब होता है कि ये हमें प्रूफ करना होता है। मालूम गिवन, ठीक है, ये मसले के अज्जा हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में, इस्बाती ज्योमेट्री में ये अज्जा हैं, ठीक है, जिन्हें हमें कोई प्रैक्टिकली लेंथ, ठीक है, या एंगल लेकर, ठीक है, उनकी डिग्रीज के 30 डिग्री 60 डिग्री या 5 सेंटीमीटर लेकर नहीं, बल्कि जनरल प्रूफ देना होता है। तो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में कि किस तरह ये बात प्रूफ होगी, ठीक है। मतलूब यानी टू प्रूफ, जो हमें सबूत देना है, और इसके अकॉर्डिंग एक शक्ल होती है जो हम बनाते हैं, ठीक है, एक फिगर होती है, और फिर उस फिगर के साथ हम अमल, अगर अमल हो तो ठीक है, कंस्ट्रक्शन कि अगर कुछ इजाफा करना हो शक्ल में अपने थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, और अगर ये एक बाज़ औक़ात नहीं होता, बग़ैर इन चीज़ों के प्रूफ हो रहा होता है। सबूत में, ठीक है, क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास प्रूफ में? दो बातें होती हैं। एक हम बयानात होते हैं जो कि देते हैं स्टेटमेंट्स कि ये इस तरीके से है, और फिर उधर दलील देते हैं कि ये हमने क्यों है ये कहा, रीजंस देते हैं, और आखिर में ये तमाम यहाँ पर लिस्ट होते जाते हैं, उनके अगेंस्ट यहाँ पर दलाइल, और आखिर में प्रूव हो जाते हैं। तो ये अज्जा हैं, ठीक है, ये तो थ्योरम की स्टेटमेंट होगी जो गिवन होगी, और ये मालूम उसके अंदर इंफॉर्मेशन। देखिए, 3 गैर हम खत नुकात से एक और सिर्फ एक दायरा गुजर सकता है। हमारे पास ये मालूम है 3 गैर हम खत नुकात, ठीक है, और उससे हमें क्या प्रूव करना है कि एक दायरा गुजर सकता है उन तीनों से, ये हमने प्रूफ देना है। तो मतलब ये है कि उनसे एक दायरा गुजर सकता है। शक्ल बनाएंगे तो उसके मुताबिक मालूम, मतलूब और अमल होगा, और सबूत फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं 3 गैर हम खत नुकात। ये एक नुक्ता है, एक नुक्ता ये, और तीसरा नुक्ता ये, ठीक है, ए बी और सी। ये 3 गैर हम खत नुकात हमने ले लिए, ठीक है। तो मालूम क्या है? तीन नुकात ए बी और सी जो हम खत नहीं है, ठीक है, एक ही खत पर वाक़ई नहीं है, यानी ए इधर नहीं, बी और ये हम खत होते हैं, यानी इनकी प्लेसेस डिफरेंट है कि ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ। तो देखें ये इस तरह, ये हम खत इस तरह होंगे, यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ पर है, तो इनसे एक खत से गुजारा नहीं जा सकता, ये मतलब है। मतलूब क्या है? मतलूब हमारा क्या है स्टूडेंट? के 3 गैर हम ए बी और सी से एक और सिर्फ एक दायरा गुजर सकता है, ये हमारा, ठीक है, मालूम 3 गैर हम खत नुकात। और मतलब क्या है? 3 गैर हम खत नुकात ए बी और सी से एक और सिर्फ एक दायरा गुजर सकता है। अब क्या करते हैं कि इसमें हमारे पास आते हैं, हम अमल करते हैं, कंस्ट्रक्शन कुछ करते हैं।
ताकि हम प्रूव कर सकें। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि ए को बी से और सी से मिलाते हैं, ए को बी और सी से मिलाते हैं। ये अमल कर रहे हैं हम, ए को बी से और किससे मिलाया, सी से। ये अमल है। अमल नंबर 1 क्या है कि हमने नुक्ता बी को ए और सी से मिलाया, ठीक है। और नंबर 2 पर हम क्या करते हैं कि इनके अमूदी नासिफ खींचते हैं। इनके आपने क्या करने, अमूदी नासिफ। तो अमूदी नासिफ क्या होते हैं कि आप देखें कि एक कतई खत है, इसको हमने अमूदी नासिफ खींचना है, ठीक है। तो आपने एक कॉस ऊपर और इसी तरह एक कॉस नीचे लगानी है, और इसके बाद इस पॉइंट को रखकर एक कॉस ऊपर और एक कॉस यहां पर रखकर नीचे लगानी, और फिर उसके बाद इसको, इस नुक्ते को इससे मिलाएंगे, ठीक है। तो ये इसका अमूदी नासिफ होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ए बी और बी सी, ए बी और बी सी के अमूदी नासिफ पी क्यू, ठीक है, अमूदी नासिफ पी क्यू और एम एन खींचें, ठीक है, बिल तरतीब। ए बी के लिए पी क्यू और बी सी के लिए एम एन। इसके अमूदी नासिफ आपने खींचने, ठीक है। ये फ़र्ज़ किया कि इसका ये है, क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री नहीं है, तो इसमें आपने अमूदी नासिफ खींचने हैं। यहाँ जिस तरह मैंने बताया कि अमूदी नासिफ किस तरीके से खींचे जाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि एक अमूदी नासिफ होगा। अगर इसको मैं इस तरीके से ड्रा करूं, ये एक अमूदी नासिफ है किसका, बी सी का, और ए बी का भी हम कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है। तो ए बी का अमूदी नासिफ आपने देखा कि हमने ड्रा किया है, ये है P और ये इधर से इस पॉइंट को हम कह देते Q, और बी सी का अमूदी नासिफ क्या है, M, और यहाँ से हम कह देते हैं इसे एक पॉइंट को N, ठीक है। ये खींचने के बाद
पता चला कि ये क्या करते हैं कि एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता करते हैं, नुक्ता ओ पर कता करते हैं। तो फिर हमने क्या करना है कि ओ को ए, बी और सी से मिलाएंगे। ओ को, ये देखें, ओ को बी से, फिर इसी तरह आप देख सकते हैं ओ को ए, बी तीनों से मिलाना है, कोई तरतीब से, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले ए से मिलाएं, बी से मिलाएं या सी से, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है। ना सिर्फ पी क्यू खींचें जो एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, नंबर 3 पर हम क्या कर लेते हैं, नुक्ता ओ को नुकात ए, बी और सी से मिलाया, ठीक है। ओ को ए से, ओ को बी से और ओ को सी से मिलाया। अब हम ये अमल भी आपने देखा कि हमने अमल भी कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं, मालूम ये शक्ल है, ठीक है, फर्जी शक्ल होती क्योंकि हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री नहीं है जहां पर हमें एंगल और सब चीज़ें बिल्कुल उसी तरह ड्रा करनी है। हमने आर्गूमेंट, रीज़न और दलाइल से ये प्रूफ करना है। हम एक फ़र्ज़ी शक्ल ज़रूर बनाते हैं ताकि उसमें हम ए बी सी पॉइंट लेकर हम इसे प्रूफ करते हैं। तो आप देखें कि अब हम सबूत देते हैं। अब सबूत की तरफ आते हैं, बयानात और दलाइल, ठीक है। यहाँ पर दलाइल रीजंस होगी, यहाँ रीजंस, और यहाँ पर स्टेटमेंट्स, बयानात। अब हम देखते हैं कि देखें डियर स्टूडेंट, सबूत अब देते हैं हम। सबूत में 2 चीज़ें होती है कि सबूत किस तरह देना है, हमने प्रूफ किस तरह करना है। जो स्टेटमेंट हो उसकी दलील भी हो, रीज़न भी हो। अब हम लिखते हैं कि देखिए स्टेटमेंट चूंकि नुकात ए, बी और सी क्या हैं, गैर हम खत नुकात हैं, लिहाजा अमूदी नासिफ पी क्यू और एम एन एक दूसरे के मतवाजी नहीं हैं। लिहाजा अमूदी नासिफ ठीक है, यहां पर इस तरह लिख दें, और नुक्ता ओ पर कता करते हैं। क्यों कता करते हैं कि देखिए जब 2 मतवाजी हों तो ये तो कता नहीं करेंगे, जब गैर मतवाजी हों थोड़ी सी भी एंगल चेंज हो, ये किस तरह जा रहा है किस तरह जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कता कर देंगे। तो गैर मतवाजी खतूत एक दूसरे को किसी नुक्ता पर कता करते हैं। उसके बाद जब ये हो गया, देखिए ए बी का अमूदी नासिफ पी क्यू है,
तो ये नुक्ता अमूदी नासिफ पर है। ठीक है, तो ये जहन में रहे कि जब कोई भी नुक्ता अमूदी नासिफ पर होता है, ये और ये एक अमूदी नासिफ, इसका ये अमूदी नासिफ, जितने भी नुकात होते हैं अमूदी नासिफ पर, ठीक है, वो अपने जो इनके खत का के जो पॉइंट होते हैं उनसे हम फासला होते हैं, यानी ये वाला इधर से ले लें और इधर से इसको ले लें, ये आपस में बराबर होंगे। यहाँ से बेशक ले लें ए से और यहाँ, तो आप देखें कि ओ ए मतवाजी होगा, ओ ए मुतमासिल होगा ओ बी के। ठीक है, ओ ए मुतमासिल है ओ बी के। ये हम एक रिलेशन ले लेते हैं और लिखते हैं नुक्ता ओ अमूदी नासिफ, नुक्ता ओ ए बी के अमूदी नासिफ पी क्यू पर वाक़े है। ठीक है, इसी तरह दूसरे पर आए, देखिए एम एन किसका अमूदी नासिफ है, बी सी का, तो इसका मतलब है कि ओ बी मुतमासिल होगा ओ सी के, ओ बी मुतमासिल है ओ सी के, ये रिलेशन 2। यहाँ भी पर भी यही लिखना है कि नुक्ता ओ बी सी के अमूदी नासिफ एम एन पर वाक़े है। अब एक और दो से क्या रिजल्ट मिलता है हमें कि ओ ए मुतमासिल है ओ बी मुतमासिल है ओ सी, एक और दो के मुताबिक। स्टूडेंट ठीक है कि ओ ए ओ बी के मुतमासिल क्यों है, क्योंकि नुक्ता ओ पी क्यू पर वाक़या है और ए बी जो कतः खत है उसके एंड पॉइंट है, तो ए से ओ तक का फासला बी से ओ तक का फासला मुतमासिल होंगे, क्योंकि ए ओ जो है वो अमूदी नासिब पर है। इसी तरह दूसरे, फिर इन दोनों से जो रिजल्ट निकला, आप देखें तीनों में जो नुक्ता ए बी सी है उनके साथ ओ लगा हुआ है और मुतमासिल भी हैं। इससे क्या नतीजा अखज़ होता है, ठीक है, नुक्ता ओ क्या नतीजा निकलता है कि नुक्ता ओ नुकात ए बी और सी से हम फासला है। ठीक है, ओ जो है वो ए बी और सी से, क्योंकि ये रिजल्ट बता रहे हैं, और अमूदी नासिफ पी क्यू और एम एन एक ही नुक्ता पर, एक ही नुक्ता ओ पर कता करते हैं। ठीक है, वही नुक्ता ओ है। बस इससे क्या पता चला कि देखिए दायरे की तारीफ क्या होती है। दायरे की तारीफ यही होती है कि एक मुअय्यन नुक्ते से बाकी नुकात का फासला अगर बराबर हो तो उस पाथ से जो भी डायग्राम बनेगी वो दायरा होती है। ठीक है, तो आपने देखा कि तीन नुक्ते ए बी सी से ओ का फासला बराबर आ गया, तो हम क्या लिख सकते कि पस नुकात ए बी और सी से एक, ठीक है, एक और सिर्फ एक दायरा गुजर सकता है, क्योंकि वो नुक्ता और उसका मरकज क्या है, ओ है।
ओ मरकज़ के दायरे के साथ। तो ये हमारा जो है थ्योरम था कि 3 गैर हम खत नुकात से एक और सिर्फ एक दायरा गुजर सकता है। ठीक है, आप इस पर प्रकार रखकर चेक कर सकते हैं कि क्या आया एक गुजरता है। हम चेक करते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें हैंडमेड जो है ना, हैंडमेड आपकी डायग्राम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आ सकता है। कि ये देखें कि अब इन नुकात से ये बनाया गया है कि ए बी सी से गुजरता हुआ, क्योंकि ये एक हैंडमेड डायग्राम थी तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ए बी सी के साथ से एक ही सर्कल गुजर रहा है। ठीक है, तो हमें डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करना है। ठीक है, हमें प्रैक्टिकली तौर पर करके नहीं बताना, लेकिन आप चेक कर सकते हैं कि इन 3 नुकात से अगर आप उनके अमूदी नासिब भी कंपास वगैरह से बनाएं तो आपको पता चलेगा कि तो डियर स्टूडेंट, हमने प्रूफ किया है कि नुकात ए बी और सी से एक और सिर्फ एक दायरा गुजर सकता है, और जिसका मरकज़ क्या है, ओ। अगर ओ पर हम प्रकार रखें और ए बी सी रेडियस लें तो आप देखेंगे कि एक दायरा इससे गुजरेगा। हमें जो है रीज़न और दलाइल, बयानात, स्टेटमेंट और दलाइल से ये प्रूफ करना था, डिमॉन्स्ट्रेट करना था। आपने देखा, मालूम, मतलूब, अमल और सबूत किए। ठीक है, तो ये 9.1 मसला था, 3 गैर हम खत नुकात से एक और सिर्फ एक दायरा गुजर सकता है, जिसे हमने प्रूफ किया। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।